हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और उसमें हम करने जा रहे हैं उसका आर्टिकल नंबर 21 जिसकी हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हम जब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले आर्टिकल को डील करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके वर्डिंग्स पे ध्यान देना होगा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, लाइफ एंड देन लिबर्टी, एंड देन इसके एम्बिट में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लस इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि आर्टिकल नंबर 21 बात किस चीज़ की करता है। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। जनरल सी बात कहती है इसमें कि किसी भी इंसान को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बट डिप्रिविएशन होगा तो सिर्फ इस केस पे होगा कि अगर प्रोसीजर जो है वो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। तो इसके इस पूरे जो पैराग्राफ है इसके एक एक वर्ड पे फोकस करके हम इस आर्टिकल को टैकल करेंगे। अब देखो, हमें आर्टिकल नंबर 21 में पता चल चुका है कि इसके दो टाइप्स हैं। पहला तो है राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। एंड देखो, एक और बात है कि इसको बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फंडामेंटल राइट्स में ये हार्ट एंड सोल है। अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी, अगर आपके पास उस लाइफ को जीने के लिए एक लिबर्टी नहीं रहेगी, तो आर्टिकल 21 का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुडिशियल इंटरवेंशन से कि जुडिशरी ने क्या क्या बोला, कैसे ये जो आर्टिकल नंबर 21 है ये इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले आया ए.के. गोपालन का केस। ठीक है, ए.के. गोपालन ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दी, नैरो स्कोप दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्बॉडीड द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी रादर देन द अमेरिकन ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो देखो, हमें पता चलता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को इवोल्यूशन देखते हैं तो उसका नैरो से वाइडर स्कोप आता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि नैरो स्कोप आया ए.के. गोपालन में, फिर इसके बाद धीरे धीरे वाइड होता गया। कौन से केस से स्टार्टिंग हुआ इसकी वाइडनिंग? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, अब मेनका गांधी वाला केस देखो सबको जनरली पता होता है, बट इसमें क्या था, आइडिया ऑफ पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में जो है हैज़ अ वाइड स्कोप इंक्लूडिंग मैनी राइट्स, सम ऑफ विच आर एम्बॉडीड अंडर आर्टिकल 19, thus गिविंग द एडिशनल प्रोटेक्शन। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट अ लॉ दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21 मस्ट सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, तो थोड़ा सा वाइड बताया, वाइड बताते हुए ये बोला कि 21 सिर्फ अकेले नहीं, साथ साथ में चलता है 19 के, 14 के साथ में भी चलता है, इक्वालिटी को साथ लेते हुए चलता है। देन इसके बाद आया फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसमें अब देखो, हमें एक चीज़ पता चल चुकी है कि नैरो स्कोप है, फिर वो वाइड कहाँ पे हुआ, मेनका गांधी में हुआ। देन इसके बाद अब वाइड तो हो गया है, तो हमें ये पता चल चुका है कि लाइफ एंड लिबर्टी तो आ गई है, बट अब डिप्रिविएशन की बात हो रही है कि किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बट अगर डिप्रिविएशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। नॉन आर्बिट्रेरी मतलब कि देखो, कोई रूल बन जाता है, प्रोसीजर बन जाता है, लॉ का कोई प्रोसीजर बन जाता है और इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक एक्सेप्शन है, पर अगर प्रोसीजर आर्बिट्रेरी बनाया हो तो, है ना, तो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए वो प्रोसीजर, फेयर होना चाहिए। और देखो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद ओल्गा टेलिस में भी इसको और आगे बताया, ठीक है, कि इट शुड कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ फेयर प्ले एंड जस्टिस, क्या, डिप्रिविएशन। देन इसके बाद उन्नी कृष्णन ने भी यही अपहेल्ड कर दिया, द एक्सपैंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ। तो आपको इससे एक प्रोसीजर पता चल चुका कि ए.के. गोपालन से आप जब उन्नी कृष्णन तक जाते हो तो नैरो से आप वाइडर की तरफ जाते हो। बीच में कौन कौन से केसेस आते हैं? मेनका गांधी वाला केस आता है, ठीक है, देन इसके बाद ओल्गा टेलिस वाला केस आता है, बीच में फ्रांसिस म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाला केस आता है जो कि डिप्रिविएशन की बात करता है। अब हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन में लाइफ के टूवर्ड्स। लाइफ का इंटरप्रिटेशन कौन से केस ने दिया था? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसको कैसे याद रखोगे? लाइफ आपके दरवाजे पे खड़खड़ा रही है, ठीक है, तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसे याद कर लेना। अब इसमें बोला क्या गया था? सिंपली देखो, लाइफ इन आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, इज़ नॉट मेरली द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। सिर्फ सांस लेना, सिर्फ जिंदा रहना लाइफ नहीं होता है, ठीक है, लाइफ के साथ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, बहुत वाइडर है इसका इंटरप्रिटेशन, इंक्लूडिंग द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आया सुनील बत्रा वाला केस। इसमें है सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द अबव ऑब्जर्वेशन, इट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूडेड द राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, सुनील बत्रा वाले केस में ये बोला, इसको बत्रा वाले से केस इससे याद रख लो कि डॉक्टर बत्रा से याद रख लो कि डॉक्टर बत्रा बोलते हैं कि आपके हेयर्स जो होने चाहिए वो हेल्दी होने चाहिए, हेयर सॉरी। देन इसके बाद आता है एक ब्रॉड फॉर्मुलेशन ऑफ लाइफ टू डिग्निटी इज फाउंड इन
बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस केस है ये, ठीक है। इसमें बताया कि जो आर्टिकल नंबर 21 है इज हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या है फंडामेंटल राइट्स का? हार्ट है, ठीक है। एंड द कोर्ट गिव इट एन एक्सपैंडेड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसकी और एक्सपैंडेड इंटरप्रिटेशन क्या आ गई कि इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन इन दिस कंट्री टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। दिस राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी enshrined in Article 21 derives its life breath from the directive principles of state policy and particularly clause E and F of Article 39 and Article 41 42। अब देखो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप DPSPs पढ़ोगे तो आराम से खुद ब खुद अपने आप कनेक्ट कर दोगे इस चीज़ को। बट इतना याद रखना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा में बोला गया था कि मोर्चा करते करते वो बता रहे थे कि ये क्या है, हार्ट है, दिल है, किसका? आर्टिकल नंबर 21 पार्ट 3 का। आपको एक तरह से बेसिक एस्पेक्ट समझ में आ गया लाइफ का। अब लाइफ से कनेक्टेड और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये किस में आया? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। केस याद रखना और किस चीज़ से कनेक्टेड है ये याद रखना। देन इसके बाद है राइट टू प्रिवेसी, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वाला अभी मत करो। इसके बाद है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, MC मेहता, ठीक है। MC मेहता वाला केस था। हालांकि प्रिवेसी के लिए मेन फेमस जो केस है पुट्टा स्वामी वाला केस है, वो किस में आया था? आधार केस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे हम। तो अभी दो याद रख लो, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, MC मेहता। अब नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन है लिबर्टी का, ठीक है। लिबर्टी में कौन सी चीज़ आती है? राइट टू प्रिवेसी सबसे पहले, ठीक है। इसमें है KM पुट्टास्वामी केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? दैट राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसने MP शर्मा और खड़क सिंह वाले केस को ओवर रूल किया, उतने पोर्शन को जितना पोर्शन प्रिवेसी से कनेक्टेड था, और बोला था कि प्रिवेसी जो है आर्टिकल 21 से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और आधार, अब इस केस में क्या हुआ था? आधार कार्ड कैन नॉट बी मेड कंपलसरी फॉर लिंकिंग विद बैंक अकाउंट्स, बट आधार कार्ड को किसके साथ लिंक करना है? आपको पैन कार्ड के साथ मैंडेटरी है, बट आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना कंपलसरी नहीं है। तो हमने राइट टू प्रिवेसी में KM पुट्टास्वामी केस को देख लिया। इसके बाद है प्रिजनर्स राइट्स, लिबर्टी में आ जाता है ये भी। देन इसके बाद है राइट टू स्पीडी ट्रायल, इसका केस याद रखना, हुसैन आरा खातून वर्सेस हुसैन आरा खातून ही याद रखना बस, ठीक है। और दूसरा क्या है? AR अंतुल्य। इसमें कुछ ऐसे वो दिया गया था कि अगर स्पीडी ट्रायल करना है तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजन। अब इमरजेंसी प्रोविजन में क्या हुआ था? देखो पहले क्या होता था, आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया जाता था इमरजेंसी में, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, उसको अमेंड कर दिया, बोला कि अब ये जो है सस्पेंड नहीं होगा। बस यही चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है, कि आर्टिकल 21 में इमरजेंसी में आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद इंटरप्रिटेशन है डिग्निटी का, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। एक ह्यूमन के पास उसकी डिग्निटी होती है, किस चीज़ के लिए? ताकि वो क्या कर सके? राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ सो एज टू एंजॉय ऑल फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी है, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, प्रदूषण के कारण आपकी कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप अपनी जो लाइफ है एट फुलेस्ट इन्जॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये केस था सुनील बत्रा का, ठीक है। इसमें यह भी बोला गया कि इट वुड इवन इंक्लूड द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सनस ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज एंड ऑल दैट गिव्स मीनिंग टू अ मैन्स लाइफ। तुम्हारी लाइफ को जिस भी चीज़ से मीनिंग मिल रही है उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है सर्विसेज में, ठीक है, टैटूज़ वगैरह नहीं रखे जाते हैं, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में। बट अगर आप ट्राइबल हो और आपके यहाँ कल्चर है ऐसा, तो आपको अलाउ किया जाता है। क्यों? दैट इज़ राइट टू दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल नंबर 21 समझ में आया हो। अब हम एक और चीज़ करेंगे, आर्टिकल 21 के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस PPT से कि नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू प्रिवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट बट नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये किस में बोला गया है? KS पुट्टास्वामी में ही बोला है। इसमें दो केसेस को ओवर रूल किया है, देख लीजिएगा पीछे। और इसमें आपको KS पुट्टास्वामी केस जो है एक्सप्लेन करना है। आप इसे शॉर्ट में आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हो विद इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल नंबर 21 का इंट्रोडक्शन दो, फिर इसके बाद बीच में ये पुट्टास्वामी केस लिखो एंड देन उसके बाद उसको कंक्लूड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वेदर द डेथ सेंटेंस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। डेथ सेंटेंसेस वायलेटिव होता है? नहीं वायलेटिव होता है। क्यों? ये केस देखो, फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाला। इसमें क्या है? आर्टिकल 21 रिक्वायर्स दैट नो वन शैल बी डिप्राइव्ड, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी तो मिलेगी, वो आपके आर्टिकल 21 की हानि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है, हाउ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 21 मे बी कर्टेल्ड। तो आपको ये पूरा एक ही आंसर में मिल जाता है कि कैसे उसको कर्टेल किया जा सकता है।
नेक्स्ट इसके बाद है क्रिटिकल एग्जामिनेशन आर्टिकल 21 का, तो वो आप आराम से पर्सनल लिबर्टी का और राइट टू लाइफ का आराम से क्रिटिकल एग्जामाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन बहुत ही आराम से स्मूथली हो जाएगी। थैंक यू, और प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल।